welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be another study vlog, and after a really long time, because I haven't been shooting in these days, and I thought let's just compile some clips of recent days and make a study vlog out of it, because I was really stressed about my syllabus completion. And let me tell you what is my syllabus update right now. So without any further delay, let's get started and let's start this study vlog. सो ये जो क्लिप है ना वो है 4 दिसंबर की, एंड इस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था सुबह में। बट देखो मेरे साथ में ऐसा हो रहा था ना कि मैं बहुत दिन से कुछ पढ़ाई नहीं कर रही थी ऑन कैमरा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो रही है ऑफ़ कैमरा। तो मैं 1-2 दिन अच्छे से ऑफ़ कैमरा ही पढ़ाई कर रही थी, एंड उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो मतलब एक अपडेट के लिए आप लोग के लिए बना लेना चाहिए एक वीडियो। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एक दिन की क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की है इसमें। तो लेट मी टेल यू कि मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी अकाउंट्स, एंड अकाउंट्स में मैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का लेक्चर देख रही थी। एंड देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि कौन सा ये लेक्चर था, बट हाँ मतलब कोई तो लेक्चर था, जो भी था मतलब हाँ एक लेक्चर था, तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। एंड मैं बहुत टाइम से अकाउंटिंग रेशियोज़ करने की ट्राई कर रही थी, बट वो नहीं हो पा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो गई थी कि मैं करूँ क्या चीज़ मैं पहले करूँ। तो मैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के भी क्वेश्चंस कर रही थी एंड लेक्चर्स भी देख रही थी, साथ ही साथ में मैंने रिविज़न भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं कभी रिविज़न कर रही हूँ ज़्यादा तो मेरे लेक्चर्स छूट जा रहे हैं, फिर मुझे स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उस टाइम पे। तो इसके वजह से फिर मैंने सोचा कि एक लेक्चर्स भी कंप्लीट करते रहते हैं और साथ ही साथ में रिवाइज़ भी करते रहते हैं। बट फिर अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं 60-40 का रेशियो रखती हूँ कि मैं 60% पहले मतलब जो भी मेरा टाइम रहेगा उसमें 60% मैं लेक्चर्स को कंप्लीट करूँगी, एंड उसके बाद में जो 40% टाइम मेरे पास में रहेगा उसमें मैं रिविज़न करूँगी। बट ये ना मैंने एक दिन मतलब मैं बस से आ रही थी, तो मैंने वो पूरा प्लान बनाया था कि मुझे इतने दिन में ये वाली बुक कंप्लीट करनी है, इतने दिन में ये वाली बुक कंप्लीट करनी है। बट आई गेस अब मेरे साथ में वो वाला प्लान मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो अब देखते हैं अब क्या करती हूँ। बट हाँ यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रही थी। तो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं इंग्लिश को और फिज़िकल एजुकेशन को, बट फिर मेरे दिमाग में आया ना कि मतलब एटलीस्ट हम लोग उसमें तो ट्राई करें जिसमें हम लोग बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो उसके माइंडसेट से मैं चली, और मैंने सबसे पहले ये फिगर आउट किया कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। तो मैंने फिर देखा कि बायोमैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, एंड मुझे लगा कि ये इजी होगा, फिज़िकल एजुकेशन में क्या ही चीज़ होगा। तो मैंने सोचा कि यही पढ़ते हैं सबसे पहले। बट उसमें भाई इतना कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या है, फल्क्रम तो एक्सिस तो लोड पता नहीं, एफर्ट पता नहीं क्या क्या है उसमें, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतनी कंफ्यूज ना उसमें, और इसमें ऐसा है ना कि पूरा का पूरा साइंस ही है, सिर्फ साइंस। और मेरा दूर दूर का नाता नहीं है साइंस से, और मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है साइंस पढ़ना। तो इस वजह से फिर मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और ये वाली जो क्लिप है ना वो है नेक्स्ट डे की, और इससे पहले मैं एक दिन पहले पढ़ रही थी, तो उसमें मैं लेक्चर्स देख रही थी, एंड उसके बाद में मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरे से नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि अब इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैंने कुछ अलग सा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं सुबह में फिर से उठी, एंड यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने लगी क्वेश्चन को लेके। एंड यहाँ पे मैंने पहले पूरे रीडिंग लगाई, और उसके बाद में फिर मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, एंड सरप्राइजिंगली थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जा रहे थे मेरे से। एंड उसके बाद में फिर मैंने ये नारियल पानी पिया सुबह में। एंड उसके बाद में फिर ये जो क्लिप है ना वो है 6 दिसंबर की, एंड यहाँ पे मैंने 3 बजे से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो यहाँ पे ना मैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का लास्ट वाला लेक्चर देख रही थी, एंड मेरा लेक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे पास में ऐसा कुछ रेशियोज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जैसे कि मतलब बहुत सारा रेशियो है, मतलब कुछ रेशियोज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मेरी तो मैथ्स अच्छी है नहीं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मुझे उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ़ द रेशियोज़ ईजी हैं, बट दिक्कत ये है कि इतने सारे रेशियोज़ है कि उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो हाँ अभी इसकी रिवीजन अच्छे से करनी पड़ेगी मुझे, तो वो वाला पार्ट अभी करना बाकी है। बट हाँ अगर मैं देखूँ तो हाँ ओवरऑल मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट हाँ रिवीजन वाला प्रोसेस जो है अभी कंटिन्यू करना है।
उसके बाद में कुछ टाइम का ब्रेक लेके उसके बाद में मैंने 4 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया एंड हियर आई स्टार्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लेक्चर 2 एंड येस मेरा मार्केटिंग वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका था एंड मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी स्टार्ट कर दिया एंड ये वाला लेक्चर नहीं ये वाला लेक्चर जो था ना वो लेक्चर 3 था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। हाँ, अभी मुझे याद आया क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे एंड वो मैंने ऑफ कैमरा किए थे क्योंकि ना भाई मतलब मैंने 2 दिन लगातार मेरे अंदर में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी ना, मतलब मोटिवेशन का बुखार चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर में, पता नहीं क्या मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई करी थी और मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे से पढ़ाई हो रही है तो मुझे कर लेना चाहिए पढ़ाई और इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने चाहिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की थी 2 दिन, बट वो बुखार मेरा जितने जल्दी चढ़ा था वो उतने जल्दी उतर भी गया एंड फिर नॉर्मल मेरी स्पीड से पढ़ाई हो रही थी। बट एनीवेज मतलब उस टाइम पे ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिविजन्स भी किए थे, साथ में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रही थी, क्वेश्चंस बैंक की भी प्रैक्टिस कर रही थी, अपने बुक से भी जो क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशंस और बैक एक्सरसाइजेस मैंने काफ़ी कुछ उस टाइम पे पढ़ाई किया था। एंड ये वाला जो लेक्चर है ना, ये वाला लेक्चर मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर एंड देन आई हैड दिस मोमोज़ एंड स्प्रिंग रोल्स और उसके बाद में मैं यहाँ पे शिनचैन देखते हुए इन्जॉय कर रही थी। एंड उसके बाद में ये वाली जो क्लिप है ना, उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने उसको चार्ज में लगा दिया था। उसकी मेरे पास में कोई क्लिप तो नहीं है, बट हाँ मैं उस टाइम पे लास्ट लेसन पढ़ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं भाई, जिसमें स्कोर कर सकते हैं उसमें तो कम से कम चांसेस अपने हाई रखते हैं स्कोर करने के लिए। तो मैं उसके बाद में मतलब मैंने पूरा चैप्टर को पहले कंप्लीट किया, एक बार गो थ्रू किया, रीडिंग किया उसका और उसके बाद में फिर मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया। लेक्चर फर्स्ट मैं यहाँ पे देख रही थी उसका एंड यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि 8 लेक्चर्स है इसके इन टोटल, तो मैंने एक लेक्चर ये वाला तो निपटा ही दिया था एंड अब मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में या हार्डली 4 दिन में, अब देखो मैं बोल तो देती हूँ बट वो चीज़ जो है वो ज़्यादा एग्जैजरेट चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, बट होपफुली वो ऐसा ना हो इस चैप्टर के साथ में क्योंकि इस चैप्टर को जल्दी से निपटा के मुझे पूरा का पूरा अकाउंट्स भी प्रैक्टिस करना है, साथ में मुझे अदर सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही फोकस करना है जितना मुझे अकाउंट्स पे करना है। और एक टाइम के लिए मैं मान लूँ कि अगर अकाउंट्स पे उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए या उतने अच्छे से मैं फोकस नहीं करूँ, बट एटलीस्ट मेरे पास में वो तो रहे कि मैं अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेके आ सकूँ, तो वही मेरा मोटिव है। एंड इसके साथ में मैंने ये वाला लेक्चर कंप्लीट किया एंड अब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.